एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि ज्योतिष के अनुसार जन्म स्थान पर उन्नति होगी या जन्म स्थान से दूर होगी। ज्योतिष के अनुसार किसी व्यक्ति के जन्म स्थान पर उन्नति होगी या जन्म स्थान से दूर, यह उसकी जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति, भावों के संबंध पर निर्भर करता है। कुछ योगों में जन्म स्थान से दूर जाकर उन्नति होने का संकेत मिलता है, जबकि कुछ में जन्म स्थान पर ही उन्नति योग होता है। जन्म स्थान से दूर उन्नति होने के योगों को कैसे देखें, इसके लिए आपको देखना है कि जो आपकी कुंडली है उसका अष्टम भाव को देखिए और द्वादश भाव को देखिए। अगर ये अष्टम भाव और द्वादश भाव का संबंध बनता है, जैसे कि यदि कुंडली में अष्टम भाव जो परिवर्तन का भाव है और द्वादश भाव जो विदेश का भाव होता है, जो तो व्यक्ति को जन्म स्थान से दूर जाकर उन्नति मिलने की संभावना होती है। अगर इन दोनों का संबंध बनता है, इसका मतलब ये हुआ कि अष्टम भाव का स्वामी द्वादश भाव में हो और द्वादश भाव का स्वामी अष्टम भाव में हो, ये राशि परिवर्तन कर रहा है। तो इस तरह से आप संबंध को देख सकते हैं। लग्न और दसम भाव का संबंध के बारे में बात करें तो यदि लग्न जो पहला भाव है का स्वामी अगर कुंडली का अष्टम भाव या द्वादश भाव में है, या लग्न और दसम भाव के जो स्वामी हैं आपस में स्थान परिवर्तन करते हैं, तो ये भी जन्म स्थान से दूर उन्नति का संकेत करते हैं। चतुर्थ भाव और द्वादश भाव का संबंध, यदि चतुर्थ भाव घर संपत्ति का भाव का स्वामी अगर द्वादश भाव या दोनों में आपस में स्थान परिवर्तन है, तो व्यक्ति को विदेश में जाकर या जन्म स्थान से दूर घर बनाने या उन्नति करने के से उसको फायदा होता है। तो इस तरह से अगर राहु केतु की स्थिति को भी देखें, राहु केतु को परिवर्तन और विदेश यात्रा का कारक माना जाता है। यदि यह जो लग्न त्रिकोण है, पहला भाव, पांचवा भाव और नवा भाव में स्थित हो, तो व्यक्ति को जन्म स्थान से दूर जाकर उन्नति मिलने की संभावना अधिक होती है। जन्म स्थान पर जो उन्नति के योगों को अगर देखना हो तो जन्म स्थान का कारक ग्रह शुभ स्थिति में हो। यदि व्यक्ति का जन्म स्थान का कारक जैसे लग्न या चतुर्थ भाव का स्वामी शुभ स्थिति में है, तो उसे जन्म स्थान पर ही उन्नति मिलती है। भाग्य भाव के बारे में बात करें तो जो नवम भाव है आपका, वो भाग्य भाव कहलाता है। यदि कुंडली में नवम भाव में शुभ ग्रह है या भाग्य जो है नवम भाव का जो स्वामी शुभ स्थिति में है, तो व्यक्ति को जन्म स्थान पर ही भाग्य का साथ मिलता है और उन्नति हो सकती है। दसम भाव में अगर शुभ ग्रह है, यदि दसम भाव जो कर्म है, कर्म शुभ ग्रह होते हैं, तो 10 में शुभ स्थिति में है, तो व्यक्ति को जन्म स्थान पर ही नौकरी या व्यवसाय में उन्नति मिलती है। निष्कर्ष ये है कि ज्योतिष के अनुसार आपको इसको सब देखना है। धन्यवाद। एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड में आपका स्वागत है। हम बात करेंगे कि किस व्यक्ति को जन्म स्थान पर ही उन्नति मिल सकती है, तो उसको आपकी कुंडली में क्या देखना है। जब जन्म स्थान पर उन्नति के योग को देखना है, तो जो यदि व्यक्ति का जन्म स्थान का कारक ग्रह जैसे कि लग्न और चतुर्थ भाव का जो स्वामी होता है वो शुभ स्थिति में हो। शुभ स्थिति का मतलब है कि जो लग्न का स्वामी केंद्र में पहले, चौथे, सातवें, 10वें भाव में हो, या चतुर्थ भाव का स्वामी केंद्र में हो, पहले, चौथे, सातवें, 10वें भाव में हो, तो उसे जन्म स्थान पर ही उन्नति मिल सकती है। फिर हम भाग्य भाव के बारे में बात करें तो ये नवम भाव कहलाता है। और यदि कुंडली में नवम भाव में शुभ ग्रह हो, शुभ ग्रह कौन से होते हैं, जैसे शुक्र है, गुरु है, बुध है, चंद्रमा है, ये अगर शुभ ग्रह है और आपके दसम भाव में है, तो व्यक्ति को जन्म स्थान जो भाग्य का भाव कहलाता है, तो उनका भाग्य का साथ जन्म स्थान पर मिलता है और वहीं उनकी उन्नति होती है। अगर इसके बारे में बात करें, दसम भाव जो आपका कर्म भाव है, अगर कर्म भाव में भी शुभ ग्रह हो, जो शुभ ग्रहों की मैंने बताया, अगर वो दसम भाव में और दसम भाव का स्वामी भी केंद्र में हो, जैसे कि पहले, चौथे, सातवें, 10वें भाव में हो, या त्रिकोण जो है 5वें, 9वें भाव में हो, तो जातक को जन्म स्थान पे नौकरी और व्यवसाय में उन्नति मिलने की संभावना होती है। तो इस तरह आपने देखा कि किस तरह से आप अपने कुंडली में देख सकते हैं कि जन्म स्थान पर उन्नति के योग कैसे हैं। इन सब को देखने के लिए ज्योतिष के अनुसार किसी व्यक्ति के लिए जन्म स्थान पर उन्नति होगी, इसके लिए उसको अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना चाहिए और
और विशेषज्ञ द्वारा देखें कि उनको जो योग बताए गए वो अगर कुंडली में विराजमान हो रहे हैं, उनकी दशा अंतर्दशाएँ भी चल रही है, तो जो भी जातक है उसका जन्म स्थान में ही उन्नति होने के योगों को बलवान करता है। तो आप अपनी कुंडली का विश्लेषण ज़रूर करवाइए, उसके आधार पे आप जान पाएंगे कि आपको जन्म स्थान पे उन्नति के योग हैं या नहीं है। तो इसीलिए आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहा था, हमारे चैनल एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। धन्यवाद। एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड में आपका स्वागत है। हम आज बात कर रहे हैं कि आपका भाग्योदय या उन्नति वगैरह जो है वो जन्म स्थान पर होगी या जन्म स्थान से दूर होगी। तो आज उसकी श्रृंखला में आज बात करेंगे कि जन्म स्थान से दूर में उन्नति के योगों को आपकी कुंडली में किस तरह से देख सकते हैं। यदि जो आप देखें, जो कुंडली का जो अष्टम भाव होता है और द्वादश भाव है, इनका जो आपस में संबंध होता है, तो ये जन्म स्थान से दूर जो है उन्नति के योग को दर्शाता है, क्योंकि अष्टम भाव आपका परिवर्तन का है और जो 12वां भाव है आपका विदेश का है। तो जब भी इनका राशि परिवर्तन हो, इसका अर्थ ये हुआ कि अष्टम भाव का स्वामी आकर के 12वें भाव में हो और 12वें भाव का जो स्वामी है वो अगर अष्टम भाव में हो तो इसको राशि परिवर्तन योग बोलेंगे। और ऐसी अगर आपकी कुंडली में है तो ज़रूर आपको जन्म स्थान से दूर ही जाके आपका उन्नति होगा और भाग्य भी चमकेगा और आपको सब तरह के लाभ प्राप्त होंगे। तो इस तरह को आपको देख सकते हैं कि जन्म स्थान से दूर का उन्नति की योगों को इस तरह देखें। फिर दूसरा तरीका ये है कि अगर लग्न और दसम भाव का संबंध भी देख सकते हैं। लग्न आपका व्यक्तित्व है, दसम भाव आपका कैरियर व्यवसाय है। अगर जो पहला भाव का स्वामी अष्टम भाव में चला जाता है या द्वादश भाव में चला जाता है, या लग्न और दसम भाव के जो स्वामी आपस में राशि परिवर्तन करते हैं, संबंध बनाते हैं, तो ये भी जन्म स्थान से दूर उन्नति के योगों को दर्शाता है। तो इसको भी आप अपनी कुंडली में लगा के देख सकते हैं। फिर हम बात करेंगे चतुर्थ भाव और द्वादश भाव का संबंध। अगर इनका भी संबंध बनता है तो ये भी आपको जन्म स्थान से दूर में उन्नति के योगों को दर्शाता है। चतुर्थ भाव जो है वो घर का है, संपत्ति का है। इसका स्वामी अगर द्वादश भाव जो विदेश का है या दोनों आपस में एक दूसरे के यानी चौथे भाव का स्वामी 12वें भाव में बैठे हैं, 12वें भाव का स्वामी चौथे भाव में बैठ जाता है, तो ये जो जन्म स्थान से दूर जो और उन्नति के योगों को दर्शाता है और वहाँ पे संभावना इसकी ज़्यादा बढ़ जाती है। इस तरह से आप देख सकते हैं। फिर हम बात करेंगे राहु केतु की स्थिति। अगर राहु केतु के भी जो है ये परिवर्तन के कारक हैं और विदेश के कारक हैं, तो राहु केतु जब आपके कुंडली के पहले भाव, पाँचवें भाव, 9वें भाव में अगर ये बैठते हैं तो ये भी दर्शाता है कि आपको जन्म स्थान से दूर जाके उन्नति मिलने की संभावना है। आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहा हो तो हमारे चैनल एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे विदेश जाने के लिए कुंडली में कौन से योग शुभ होते हैं। तो इसको देखने के लिए आप जब भी अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करें तो विदेश जाने के योग के लिए कुछ ग्रहों को और भावों को देखा जाता है। इसके लिए आपको क्या देखना है कि जो कुंडली का 12वां भाव होता है ये विदेश यात्रा से संबंधित होता है और साथ ही कुछ ग्रहों की स्थिति, जैसे आपको देखना है राहु, शनि, शुक्र भी विदेश यात्रा के योग को मजबूत करते हैं। तो 12वां भाव जैसा बताया हमने कि विदेश यात्रा में के बारे में बताते हैं, विदेश में पढ़ाई या काम से करना है, इससे जुड़ा हुआ है। यदि 12वें भाव में चंद्रमा हो या इस भाव के स्वामी की स्थिति अच्छी हो तो विदेश जाने के योग बनते हैं। राहु के बारे में बात करें तो राहु को विदेश यात्रा का कारक ग्रह माना जाता है। यदि राहु की अच्छी स्थिति में है तो ये विदेश यात्रा में सहायक होती है। शनि के बात करें तो शनि भी विदेश यात्रा को प्रभावित करता है। यदि शनि 12वें भाव में स्थित हो या 12वें भाव का स्वामी शनि हो तो विदेश यात्रा के योग बनते हैं। शुक्र ग्रह के बारे में बात करें तो शुक्र ग्रह विदेश यात्रा के लिए भी महत्वपूर्ण है। यदि शुक्र 12वें भाव में हो या 12वें भाव का स्वामी शुक्र हो तो विदेश यात्रा के योग बनते हैं। अन्य ग्रह और भावों के बारे में बात करें तो 9वां भाव जो भाग्य का भाव है, तीसरा भाव जो यात्रा का है, ये विदेश यात्रा से जुड़े होते हैं। यदि इन भावों में स्वामी आपस में जुड़े या राहु, शनि, शुक्र इनमें से स्थिति हो तो विदेश यात्रा के योग और मजबूत हो जाते हैं। उदाहरण के लिए यदि किसी के कुंडली के 12वें भाव में चंद्रमा हो और साथ ही राहु अच्छी स्थिति में हो तो व्यक्ति को विदेश यात्रा या विदेश में पढ़ाई, काम करने का अवसर मिल जाता है। यदि आपके किसी
की कुंडली में देखें कि शनि अगर 12वें भाव में स्थित हो और दसम भाव जो कार्य में शनि की दृष्टि हो, तो व्यक्ति को विदेश में नौकरी का व्यवसाय करने का अवसर ज़रूर मिलता है। तो निष्कर्ष यह निकलता है कि जन्म कुंडली में विदेश जाने के योग जानने के लिए आपको कुंडली का जो 12 भाव को देखना है, और राहु को, शनि, शुक्र, नवम भाव और तीसरे भाव की स्थिति को देखना है और उनका अध्ययन करना है। धन्यवाद।